उनका भी आभार बनता है। और यही योग की खूबसूरती है, भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता भी है। ये निर्णायक मंडल आपके स्क्रीन पर, और जब प्रतिभागी आते हैं पहले वो सूर्य नमस्कार करते हैं, जाते हुए आभार व्यक्त करते हैं, और सामने से जजेस भी उनको अभिवादन का उत्तर देते हैं। ये हमारे संस्कार हैं जो पूरी दुनिया में हमें अलग बनाते हैं। ये हमारी परवरिश है। जहां भी भारतीय खिलाड़ी जाते हैं या भारतवासी जाते हैं, वो अपनी परवरिश, अपने संस्कार से एक अनूठापन कायम करते हैं, एक अनुपम मिसाल कायम करते हैं। और वो सब खेलो इंडिया के इस मंच पर नजर आ रहा है। खेलो इंडिया इस बार हरित खेल भी है, जिसमें कि पर्यावरण और प्रकृति का ध्यान रखा जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है, और इस बात का भी संदेश दिया जा रहा है कि आप जब इन खेलों के बाद अपने घर जाएं, चाहे आप विजेता बनकर जाएं या फिर आप प्रतिभागिता के तौर पर ही वापस जाएं, तो एक संदेश जरूर दें कि पर्यावरण की रक्षा करें, प्रकृति को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि प्रकृति से हमारा संबंध बहुत गहरा है, और जब तक प्रकृति कायम है तब तक हमारा अस्तित्व भी कायम है। पुराने वक्त में ज्यादातर लोग गांव में रहते थे और ये योग वगैरह सब करते थे, पेड़ों की छांव में बैठते थे। और अभी किसी शायर ने कहा भी है ना कि क्यों आए हम छोड़कर अपना प्यारा गांव, शहर में रोटी ढूंढते थक जाते हैं पांव। जी हाँ, बिल्कुल, शहरों और गांव की अपनी कहानी है। ये है कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिभागी सुस्मिता नाथ, मौमिता जाना, संचिता कार, रूपाली माइती, साक्षी दत्ता और राजन्या दास। तो सबसे पहले हमने देखा पश्चिम भारत से, जहां पर पुणे से सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की टीम आई थी। और अब पश्चिम भारत के बाद चलते हैं पूर्वी भारत, जहां पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां से है कैलकाटा विश्वविद्यालय की टीम। जब नाम बदला था, देखिए ये अनिवार्य आसन है, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, पूर्ण धनुरासन, कर्ण पीड़ासन और गरुड़ासन। ये 5 अनिवार्य आसन है। जब नाम कलकत्ता हुआ करता था, उसी पर उस विश्वविद्यालय का नाम है कलकत्ता विश्वविद्यालय। नाम जरूर उस शहर का बदलकर कोलकाता हो गया, लेकिन जो ऐतिहासिक धरोहर की इमारतें हैं वो अब भी जो उनके पारंपरिक नाम रखे गए हैं उसी से जानी जाती हैं, इसलिए उसे कलकत्ता विश्वविद्यालय ही कहा जाता है अब भी। और सबसे बड़ी बात है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय या कोलकाता कह लीजिए, खेलों में हमेशा अग्रणी रहा है। कल हम जूडो की बातचीत कर रहे थे, कमेंट्री हो रही थी, तो 1929 में रविंद्रनाथ टैगोर टोक्यो में गए थे, वहां उन्होंने जूडो को देखा और कोलकाता में लाकर उन्होंने जूडो खेल की शुरुआत की। जी हाँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय टीम दिख रही है, ये टीम है कलकत्ता विश्वविद्यालय की। और जो अंक कुलविंदर, अगर यहाँ से हमें स्कोर दिखता है तो जरूर हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो है वो स्कोर पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है। तो स्कोर की बात कर रहे थे कि जो शीर्ष और जो सबसे न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम अंकों को हटा दिया जाता है, और जो 5 निर्णायक बचते हैं 7 में से, उनके अंकों का औसत योग। और यहाँ पर दर्शकों में भी उत्साह दिख रहा है, रोमांच दिख रहा है, वो भी इन योगासनों को देखना चाहते हैं। कुलविंदर, भारतीय समाज में एक और चीज देखने को आती है कि जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं या फिर हम कोई रंगमंच में नाटक देखने जाते हैं, तो हम बहुत हद तक कुछ समय के लिए ही उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं। हम घर पे आके जब बच्चे होते हैं तो उसकी जैसे डायलॉग बोलने की कोशिश करते हैं, अभिनय करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत संभव है कि जब यहाँ से दर्शक जाएंगे तो वो भी इन योगासन को अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे, और अभ्यास से ही तो परिपक्वता आती है। आपने बिल्कुल सही बात करी। हम जब फिल्म देखकर आते थे तब हमें ऐसा लगता था कि हम हीरो हैं और हीरो की तरह चलते थे। और ये एक होता है, आप जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में आप ढल जाते हैं। जब आप वातावरण में ढल जाते हैं तो थोड़े समय तक उसका प्रभाव आपके ऊपर रहता है, और उसके बाद
आप वस्तु स्थिति में प्रैक्टिकल हो जाते हैं। और वैसे ही यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठे हैं, वो योग देखने आए हैं, वो सीखने की कोशिश भी करेंगे। हो सकता है वो भविष्य में इसे खेल के तौर पर अपना लें। तो ये ऐसे आयोजन होते हैं जो ग्रीन गेम है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, ये ऐसे खेल हैं जो कि नए सितारे यहाँ मैदान पर भी देंगे और भविष्य के सितारे हो सकता है दर्शकों में भी बैठे हों। जी हाँ, बिल्कुल। और अब पूरी तरह तैयार है कलकत्ता विश्वविद्यालय की टीम अपने कॉल का इंतजार करती हुई। और कोलकाता विश्वविद्यालय की टीम में 155 नंबर चेस्ट में होंगी सुस्मिता नाथ, सौमिता जाना 156, 157 पे संचिता कार, 158 पे रोपाली मैती, 159 पर साक्षी दत्ता और 160 पर रजन्या दास। तो ये आपकी स्क्रीन पर सबके नाम और आप देखेंगे इनका प्रदर्शन। पहले उनको 5 अनिवार्य आसन करने पड़ेंगे: पश्चिमोत्तासन, सर्वांगासन, पूर्ण धनुरासन, कर्ण पीड़ासन और गरुड़ आसन। उसके बाद वैकल्पिक आसनों की सूची है जिसमें से 4 आसन चुनने होंगे। ये हैं वातायनासन, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, एक पद सिरासन, अर्ध बद पद्मोत्तानासन, कूर्मासन, नटराज आसन, एक पद राज कपोतासन और उथित पद हस्त आसन। और अब कुछ ही समय में कॉल किया जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की टीम योग अभ्यास और अनुप्रयोग तो संस्कृति, राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, पंथ, उम्र और शारीरिक अवस्था से परे है, सार्वभौमिक है। ये न तो ग्रंथों को पढ़कर और न ही एक तपस्वी का वेश पहनकर एक सिद्ध योगी का स्थान प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यास के बिना कोई भी यौगिक तकनीकों की उपयोगिता का अनुभव नहीं कर सकता है और न ही उसकी अंतर्निहित क्षमता का एहसास कर सकते हैं। केवल नियमित अभ्यास यानी साधना ही शरीर और मन में उत्थान के लिए एक स्वरूप बनाते हैं। मन के प्रशिक्षण और सकल चेतना को परिष्कृत कर चेतना के उच्चतर स्तरों का अनुभव करने के लिए अभ्यासकर्ता में गहरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और वही आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति इन प्रतिभागियों में देखने को मिल रही है। योग मानव चेतना के विकास में एक विकासवादी प्रक्रिया है। कुल चेतना का विकास किसी व्यक्ति विशेष में आवश्यक रूप से शुरू नहीं होता, बल्कि ये तब शुरू होता है जब कोई इसे शुरू करना चुनता है। भारतीय योगी उस बिंदु से शुरुआत करते हैं जहां पश्चिम में मनोविज्ञान का अंत होता है और यहां पर योगासन परिसर में इंतजार कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों का। थोड़ा समय लिया जा रहा है, थोड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसके बाद शुरू होगा योगासन। साथ में हैं हम। आसन का जो मैट है इसके ऊपर ये देखिए आप स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के 6 प्रतिभागी सुष्मिता नाथ, मौमिता जाना, संचिता कार, इसके अलावा रोपाली मैती, साक्षी दत्ता और रजन्या दास साथ में हैं हम। और ये 5 जो उनको आसन करने हैं: पश्चिमोत्तासन, सर्वांगासन, पूर्ण धनुरासन, कर्ण पीड़ासन और गरुड़ आसन। मैट के ऊपर जहां पर आसन किए जाते हैं, पहले जो 149 से लेकर 154 तक के नंबर बोर्ड पड़े थे उनको हटाकर अब 155 से लेकर 160 तक के नंबर बोर्ड लगा दिए गए हैं। खेलो इंडिया, साथ में हैं हम। अब कॉल किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों को और यह भी देखना होगा
कुलविंदर, जो स्कोर बोर्ड है वो यहाँ से बहुत दूर है, और अगर मेरी नज़रें ठीक ठीक देख पाई हैं तो 492 से थोड़े ज़्यादा दशमलव अंक मिले हैं सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय पुणे की टीम को। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रतिभागी अपने स्थान ले चुकी हैं, और जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है सूर्य नमस्कार के साथ। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण यौगिक क्रिया है, और सूर्य नमस्कार 12 चरणों में पूर्ण किया जाता है, जिसमें कि जो प्रतिभागी हैं वो मंत्रोच्चारण भी करते हैं, भगवान भास्कर की आराधना। ये पहला है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन के बाद ये है हस्त उत्तान आसन। शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता हुआ यहाँ पर। उसके बाद पाद हस्तासन। खेलो इंडिया, साथ में हैं हम। अश्व संचालन आसन। अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग शरीर की क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए। ये दंडासन की मुद्रा है, जिसमें हथेली और पंजों पर पूरा भार। अष्टांग नमस्कार। और ये भुजंगासन की मुद्रा है। साथ ही साथ भगवान भास्कर की आराधना में मंत्रोच्चारण भी हो रहा है। अधोमुख शवासन की यह मुद्रा है। इसमें अपने शरीर को विक्ट्री की वी के आकार का स्वरूप दिया जाता है। एक बार फिर वापसी होती हुई अश्व संचालन आसन में। जिस तरीके से आपने प्रक्रिया की थी, अब उसी में वापसी होगी। पाद हस्त आसन। और इसके बाद अब धीरे धीरे प्रतिभागी जा रहे हैं हस्त उत्तान आसन की मुद्रा में, और इसका समापन भी होता है प्रणाम आसन के साथ। भगवान भास्कर को नमन करते हुए सूर्य नमस्कार की शुरुआत, और भगवान भास्कर को आभार व्यक्त करते हुए सूर्य नमस्कार का समापन। सूर्य इस जगत के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, और उनकी आराधना का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। और अब कुलविंदर, शुरुआत होगी अनिवार्य आसनों की। अनिवार्य आसन में सबसे पहले पश्चिमोत्तासन, जो कि जिसमें बैठने की स्थिति में आगे की तरफ झुककर बैठना पड़ता है। दोनों ही जो टांगे हैं उनको बिल्कुल नज़दीक रखना पड़ता है, बिल्कुल टाइटली, और जो पैरों के अंगूठे की कॉर्नर है उसको ऊपर की तरफ किया जाता है। 90 डिग्री एंगल पर आप अपनी कोहनी को मोड़ते हैं। पेट, छाती, ललाट आपकी टांगों के कांटेक्ट में रहते हैं, और जो आपकी बैक है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। घुटने और फ्लोर के साथ यानी फर्श के साथ टच करने चाहिए। एडी और घुटने और नी यानी कि घुटने सीधे रहने चाहिए। ये देखिए आपके सामने 160 और 159 नंबर पर, 159 पर साक्षी दत्ता, रजन्य दास 160 पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हुए। ये है साक्षी दत्ता और रूपाली मैते। और अब तीनों का शॉट 155, 156, 157 ये मुद्रा है, क्योंकि पश्चिमोत्तासन में आगे की तरफ आपको झुककर शरीर को मोड़ना पड़ता है, और जो दोनों टांगे हैं आपस में जुड़ी होनी चाहिए, और जो आपके पैर हैं उसके जो अंगूठा है, उंगलियां हैं, बिल्कुल पैर ऊपर की तरफ होता है। देखिए ये 3 प्रतिभागी आपको दिखाए जा रहे हैं, और सिर झुका हुआ है दोनों कंधों के बीच में और नीचे की तरफ, और घुटने के थोड़ा आगे कोहनी मुड़ी हुई है। उसके बाद दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ा हुआ है टाइटली। आपने अपना संतुलन बनाए रखना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के ये प्रतिभागी आपके सामने इस समय पश्चिमोत्तासन करते हुए।
ये आज की दूसरी टीम है, उससे पहले सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे ने अपना प्रदर्शन किया था। समय पूरा हो चुका है और ऐसा नहीं है कि जब समय पूरा होने की कॉल की जाती है तो आप हड़बड़ाहट के साथ विश्राम की अवस्था में आएं। विश्राम की अवस्था में वापसी करने का भी एक तय प्रक्रिया है और उसी में आपको वापसी करनी होती है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही सहज अंदाज में, चूंकि योग सहजता का ही परिचायक है और यहाँ जो अंक मिलते हैं उसमें भी सहज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही शांत, स्थिर, और जो आपके चेहरे के हाव भाव हैं उस पे भी अंक मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप शांत रहें, स्थिर रहें, अपने आप को संयमित बनाए रखें। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई आज या कल में ये प्रतिभागी यहाँ की तैयारी करके आए हैं, तो ये महीनों से, वर्षों से अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं और तब जाकर इतना बेहतर परिणाम निकल कर सामने आता है। दर्शकों को ये भी, कईयों को लगता होगा कि शायद ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन ये आसान नहीं है। आज सुबह मैंने ट्राई की थी थोड़ी सी ध्यान केंद्रित करने की, ध्यान भटक रहा था क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं था और मेरा ध्यान इसमें भी था कि मुझे कमेंट्री बॉक्स में पहुंचना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शुरुआत में परेशानी सबको होती है। सर्वांगासन इस समय चल रहा है। जो चिन्ह है यानी जो ठुड्डी है वो छाती से पूरी तरह लॉक हो जाती है। हथेलियों से आप अपने शरीर को पूरी तरह सीध में रखने का प्रयास करते हैं और कमर पूरी तरीके से सीध, 180 डिग्री का कोण बनता हुआ कमर और पैर के साथ, पैर का तलवा बिल्कुल सीधा। और आपको आवाज़ आ रही होगी कि 20 सेकंड बचे हैं। ऐसा इसलिए निर्णायक मंडली की ओर से कहा जाता है कि जो भी प्रतिभागी शामिल हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि अभी बहुत समय बचा हुआ है। जब समय पता रहता है तब वो अपने आप का हौसला बढ़ाते हैं कि अब तो 20 सेकंड ही रह गए हैं, अब बहुत जल्दी ये समय पूरा हो जाएगा और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। सर्वांगासन की मुद्रा, सर्वांगासन के लाभ की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है कि सभी अंगों को लाभ मिलता है सर्वांग आसन में। समय पूरा हो चुका है और विश्राम की अवस्था में अब धीरे धीरे ये प्रतिभागी आएंगे। देखिए, विश्राम में भी आने में एक लय है, एक रचनात्मकता है, एक कलात्मकता है। योग रचनात्मकता और कलात्मकता का भी बेजोड़ संगम है। यहाँ पर तालियां बजाकर इनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है, इनका अभिनंदन किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये वाकई अपने आप में बहुत ही बेहतर और शानदार माध्यम है। और अब जो तीसरा अनिवार्य आसन है वो है पूर्ण धनुरासन। पूर्ण धनुरासन की शुरुआत होती हुई, पूर्ण धनुरासन में जो मुद्रा है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जटिलताओं को ही सरलता में बदलना योग है। शरीर के पूरे हिस्से का भार आपके पेट के निचले हिस्से पर पड़ता है। ये पूर्ण धनुरासन की मुद्रा कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो टीम है, और इस समय जो आपके, अगर हम बाएं से दाएं की बात करें तो सुष्मिता नाथ, मौमिता जाना, और ये जो दो प्रतिभागी आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, बाईं तरफ हैं साक्षी दत्ता और रंजाया दास, राज नया दास। और देखिए चेहरे पर उत्कृष्टता का भाव है, प्रसन्नता का भाव है, सहजता का बोध है, सरलता का परिचायक है। और ये दिखाता है कि जब आप योगासन करते हैं, जब आप यौगिक क्रियाएं करते हैं, तो ये आपको अंदर से सकारात्मक बनाता है, ऊर्जावान बनाता है और फुर्तीला तो बनाता ही है। इसको पूर्ण धनुरासन इसलिए कहा जाता है कि धनुष की तरह है, बिल्कुल बेंड करना पड़ता है अपने आप को, शरीर को, पेट के बल प्रतिभागी को पूरे 60 सेकंड तक रहना होता है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर
देखिए किस तरीके से काफ़ी कठिन है ये। 40 सेकंड का समय हो चुका है और अब आखिरी जो 20 सेकंड है उसमें अपना संतुलन बना के रखना होगा। रजन्या दास 160 नंबर चेस्ट में आपकी स्क्रीन पर थी। और ये देखिए पहले 3 प्रतिभागी, सुस्मिता, मौमिता और संचिता। रिलैक्स होने के लिए कहा गया है। रिलैक्स होने की भी एक प्रक्रिया है। देखिए धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे, पैरों को पीछे लेके जाते हैं। और हर अनिवार्य आसन के बाद अंक दिए जाते हैं। और जब निर्णायक मंडली अंक देते हैं तो इन के पास अवसर होता है कि वो जो हैं विश्राम की अवस्था में समाहित हों, थोड़ा सा अपने आप को एकाग्र करें, ध्यान मग्न करें और उसके बाद ही शुरू होता है अगले आसन की प्रक्रिया। भगवत गीता में कहा गया है कि मन का समत्व भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो योग हमें ये समझाता है कि हर स्थिति में चाहे उत्कृष्ट या अनिष्ट, दोनों में हमें समान भाव रखना चाहिए। और ये अब शुरू हो चुका है चौथा अनिवार्य आसन, कर्ण पीड़ासन। और कर्ण पीड़ासन में आप ये देखिए किस तरीके से एथलीट को जमीन पर लेटकर आगे की दिशा में बेंड होना पड़ता है। फिर उसके बाद जो दोनों कंधे हैं उनका जो डिस्टेंस होता है, दोनों हाथों में दूरी होती है और जो हथेली है वो ज़मीन पर होती है। बिल्कुल नीचे की तरफ हथेली का मुंह 90 एंगल तक आपके घुटने को मोड़ा जाता है और शोल्डर की जो दूरी दोनों टांगों से रहती है, टो पॉइंटेड रहती है और नी इन कांटेक्ट विद शोल्डर एंड फ्लोर, यानी कि कंधों के साथ भी और आपका घुटना और ज़मीन के साथ भी लगा होता है। और इन दोनों जो आपके हैं इसके बीच में ये सिर है। ये कलकत्ता की टीम आपके स्क्रीन पर। कर्ण पीड़ासन, घुटने और कंधा स्पर्श करता हुआ। कर्ण पीड़ासन की बात करें तो इसके जो लाभ हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है, स्नायु तंत्र में मजबूती आती है और शरीर फुर्तीला बनता है, आलस्य से मुक्ति मिलती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये प्रतिभागी अनिवार्य आसनों की श्रृंखला में चौथा आसन कर्ण पीड़ासन करते हुए 60 सेकंड का समय पूरा हो गया है। और जिस लयबद्धता के साथ, जिस दिलेरी के साथ, जिस अनुशासन के साथ, जिस संयम और संकल्प के साथ उन्होंने ये आसन किया है, वो वाकई कुलविंदर ये बताता है कि जब अंक निर्णायक देंगे तो उनके पास अंकों में कटौती की कोई भी आशंका नहीं रहेगी। चूंकि यहाँ पर परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत बहुत करीब हैं ये परफेक्ट के। नाडिया कॉमेंसी ने सन 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 पहली बार लिए थे और यहाँ भी योगासन में परफेक्ट 10 मिलने भी शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे ये गेम आएगा, क्योंकि ये पारंपरिक खेलों के तौर पर शामिल किया गया है। मलखंब और योग को पहली बार शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, जबकि ये दूसरी बार हो रहे हैं और ये ग्रीन गेम है। जी हाँ, भारत में योग की प्राचीन परंपरा रही है। भारतीय योग ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। कई गंभीर बीमारियों के इलाज में योग की अहम भूमिका है। इस समय गरुड़ासन, एक पैर पर शरीर का पूरा भार, हाथ की स्थिति देखिए, इसे ईगल पोज भी कहते हैं। गरुड़ जो चुनौतियों का अंत करने वाला, मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने वाला पक्षी माना जाता है।
तो वैसे इस आसन के बारे में भी कहा जाता है कि अगर आप गरुड़ आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको भी शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, दृढ़ता मिलती है, मनोबल बढ़ता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों उससे पार पाया जा सकता है। गरुड़ आसन की ये पूर्ण मुद्रा। और आनंद, एक बात और देखिए कि ये आसन हमारी प्रकृति के कितना नजदीक है। ये गरुड़ आसन गरुड़ पक्षी के, कूर्मासन कछुए के साथ जुड़ा हुआ, तो प्रकृति के नजदीक है। आपको ये लेके जाता है, आपको सोचने पर विवश करता है। और यहाँ पर प्रतिभागी ने थोड़ा सा अपना संतुलन खोया। नंबर 4 की पोजीशन पर जो है वो है कोलकाता की तरफ से रूपाली मैती। वो निर्धारित समय से पहले ही उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया। जरूर यहाँ पर अंक कटेंगे, अपने आप से बेहद निराश लग रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अभ्यास तो बहुत करके आते हैं और बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात कि यहाँ पर जितने भी दर्शक बैठे हैं उन्होंने ताली बजाकर हौसला बढ़ाया है। जो निर्णायक मंडली का संदेश है वो ये है कि रूपाली मलिक ने 38 सेकंड का समय लिया है और साक्षी दत्ता जो हैं वो सिर्फ 58 सेकंड का उन्होंने समय लिया है। गरुड़ासन दिखने में बहुत आसान लेकिन करना उतना ही मुश्किल। बहुत ही स्थिति ऐसी जिसमें कि अब विश्राम की अवस्था है। ये जो 5 अनिवार्य आसन होते हैं वो सीरीज पूरी हो गई है और अब जो बारी है वो वैकल्पिक आसनों की है। तो वैकल्पिक आसन की शुरुआत होती हुई कुलविंदर यहाँ पर वैकल्पिक आसन की पहली सीरीज का पार्ट 1 है जिसमें कि 3 प्रतिभागी हिस्सा लेंगी और वो हैं सुस्मिता नाथ जो कि 1 पद सिरासन कर रही हैं, मौमिता वातायन आसन कर रही हैं और संचिता कर जो हैं वो पूर्ण मत्स्येंद्र आसन कर रही हैं। कुलविंदर, ये पहली बार इस महिलाओं के इवेंट में हम देख रहे हैं कि पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, जो मछली की आकृति है, मत्स्येंद्र आसन, वो किसी ने चुना है और बहुत ही मुश्किल ये योग मुद्रा है। जब आप देखेंगे तो जो भी योग की किताबें हैं उसमें इसे अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है और ये इसे चुना है संचिता कार ने। बहुत मुश्किल है ये आसन। नजरें बनाए रखिए संचिता पर, आपको एक ऐसी योग मुद्रा देखने को मिलेगी जो बहुत ही रोचक है। मुश्किल तो है ही लेकिन मुश्किल को रोचकता में बदलने का नाम भी योग है। इस समय विश्राम की अवस्था सबसे दाहिनी तरफ जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही हैं संचिता, उन्होंने जो आसन चुना है वो है पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन बहुत ही मुश्किल विधा और देखिए इसकी जो बारीकी है कि उल्टे हाथ जो है उससे आपको स्पर्श करना होता है। देखिए इस समय मत्स्येंद्र आसन की मुद्रा बनाने का प्रयास कर रही हैं। चेहरा बिल्कुल दूसरी तरफ घूम जाएगा, हाथ से बिल्कुल अलग, और बहुत बारीक नजर बनाए रखने की जरूरत होती है निर्णायकों को भी। और ये संचिता हैं पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की मुद्रा में। शरीर दूसरी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है क्योंकि आपका चेहरा उस तरफ है, गर्दन की दिशा उस तरफ है और दोनों हाथों की स्थिति देखिए। एक हाथ से आपने एक पैर के हिस्से को पकड़ा है। ये जो आसन है ये है वातायन आसन। वातायन आसन की मुद्रा और जो सबसे बाईं तरफ हैं सुष्मिता नाथ। सुष्मिता नाथ का जो आसन है वो है 1 पद सिरासन। तो 1 पद सिरासन की ये मुद्रा बाईं तरफ और पूर्ण मत्स्येंद्र आसन कुशलता से निभाया है, निपुणता से निभाया है कुलविंदर। और जैसे आप शुरू करते हैं, आपका सेकंड शुरू हो जाते हैं तो रिलैक्स भी आपको 1-2 सेकंड आगे पीछे करवाया जाता है। जैसे ही समय पूरा होता है तो ये जो पहले 3 थे, सुस्मिता नाथ, मौमिता जाना और संचिता कार ने प्रदर्शन किया। अब उसके बाद रूपाली मैती
साक्षी दत्ता और राजन्या दास करेंगी। रूपाली ने चुना है नटराज आसन। साक्षी दत्ता एक बार करेंगी फिर से एक पद सिरासन और राजन्या दास करेंगी वातायनासन। जो सबसे दाईं तरफ आपके स्क्रीन पर हैं वो हैं राजन्या दास जो कि वातायन आसन, साक्षी दत्ता एक पद सिरासन और रूपाली मैती जो सबसे बाईं तरफ हैं वो हैं नटराज आसन कर रही हैं। नटराज भगवान शंकर को कहा जाता है। भगवान शंकर को समर्पित ये नटराज आसन बहुत मुश्किल होता है खुद को स्थिर बनाए रखना। और नटराज में एक पांव के ऊपर आपका सारा संतुलन रहता है। क्रिकेट में भी नटराज शॉट लगाया जाता है जब आप एक पांव के ऊपर घूमकर शॉट लगा दें। जी बिल्कुल, यहाँ पे चेहरे की स्थिरता देखिए, संयम देखिए, संकल्प देखिए, आत्मविश्वास देखिए। आत्मनिर्भर भी बनाता है योग। और समय पूरा होता हुआ 30 सेकंड का। निर्णायक मंडली की तरफ से कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। इसका मतलब तीनों ही प्रतिभागियों ने 30-30 सेकंड तक का समय होल्ड किया है और ये बहुत मुश्किल होता है। तो वैकल्पिक आसन में पहली सीरीज पूरी हो गई है। अब दूसरी सीरीज की शुरुआत होगी और दूसरी सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सुष्मिता नाथ, मौमिता जाना और संचिता कार जो हैं वो प्रदर्शन करेंगी। सुष्मिता ने अपने लिए नटराज आसन चुना है, मौमिता ने अपने लिए पूर्ण भुजंग आसन चुना है और संचिता ने भी अपने लिए नटराज आसन चुना है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के ज़्यादातर प्रतिभागी कुलविंदर नटराज आसन को तवज्जो दे रहे हैं। और सबसे बाईं तरफ स्क्रीन पर सुष्मिता, मौमिता बीच में और उसके बाद संचिता कार, जो कि सुष्मिता और संचिता कर रही हैं इस समय नटराज आसन और पूर्ण भुजंग आसन करेंगी मौमिता। ये देखिए नटराज आसन, नटराज की मुद्रा में एक पांव के ऊपर अपना संतुलन बनाएंगे और निर्णायक का भी आदेश नहीं आया। और अब यहाँ पर कॉल किया गया है कि आप शुरू कर सकते हैं। तो अब शुरुआत होती हुई दोनों छोर पर, बाएं और दाएं छोर पर नटराज आसन। नटराज भगवान शंकर के नर्तक रूप को कहा जाता है। शिव का ये नाम उनके नृत्य की वजह से पड़ा है। उनकी नृत्य करती हुई स्थिति को संस्कृत में नटराज आसन कहा जाता है और यहीं से इस आसन की शुरुआत हुई है। और शिव के इस नृत्य को ही भरतनाट्यम का आधार भी माना जाता है और इसके माध्यम से प्रेम, नृत्य और कला को शिक्षा देने का जरिया माना जाता है। अगर इस आसन को सही ढंग से किया जाए तो भगवान शिव के नृत्य करती हुई मुद्राओं में से एक का प्रतीक बन जाती है। ये नटराज आसन की मुद्रा है। अपने आप को नियंत्रित बनाए रखने की कोशिशें ही तो जीवन में सफल होती हैं। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्यों को हासिल कैसे कर पाएंगे। और योग हमें कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। योग हमें वहाँ तक ले जाता है जहाँ तक शायद हम पहले सोचते हैं कि ये हमारी सीमा नहीं है, हम अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन योग सीमाओं से परे जाकर उन लक्ष्यों के करीब भी लाता है जो शायद सपने में भी हम नहीं सोच पाते हैं। और ये आपकी स्क्रीन पर जजेस जिन्होंने अंक दिए। और अब कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए वैकल्पिक आसनों की दूसरी सीरीज का दूसरा भाग है कुलविंदर, जहां रूपाली, साक्षी और राजन्या दास अपना आसन करेंगी। और रूपाली ने चुना है वातायन आसन, साक्षी दत्ता ने चुना है उत्थित पद हस्त आसन, बहुत कम लोग चुनते हैं। और राजन्या ने चुना है इस समय उनका पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। तो ये जो तीनों आसन हैं ये किए जा रहे हैं और 30 सेकंड के अंदर आपको परफॉर्म करना है। 30 सेकंड के अंदर आपको संतुलन बनाए रखना है। 30 सेकंड तक आपको ये योग करना है। जजेज इस बात की तरफ ध्यान देते हैं।
बिल्कुल पैर सीधा। और मुद्रा देखिए, वातायन आसन। ये वातायन आसन की मुद्रा है, बहुत ही शांत, स्थिर। और दोनों आप बाजुओं को एक दूसरे में से क्रॉस करके हथेलियों को आपस में मिलाना होता है, और ये काफ़ी मुश्किल होता है। ये भी काफ़ी मुश्किल आसन है। उत्थित पद हस्त आसन और वातायन आसन। अब रिलैक्स के लिए कहा गया है। रिलैक्स में भी धीरे धीरे उसी मुद्रा में आप वापस लौट के आते हैं। तो जो वैकल्पिक आसन है उसका जो दूसरा क्रम है वो संपन्न हुआ, और अब उसके बाद तीसरा क्रम में शुरुआत करेंगी सुष्मिता नाथ, मौमिता जाना और संचिता कार। योग जीवन को संवारने का जरिया है, और इसी योग को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश है कि खेलो इंडिया जैसे बड़े मंच पर योगासन को एक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। योग के कई आयाम हैं और उन्हीं आयामों में से एक है योगासन। योग के तमाम आयाम में से सिर्फ योगासन ही है जिसको एक खेल के तौर पर जाना जाता है, एक पूर्ण खेल भी माना जा सकता है। तो योग की जितनी विधाएं हैं उन सब का लगभग यहाँ प्रदर्शन सुस्मिता जो हैं उत्थित पद हस्तासन कर रही हैं। और ये मुद्रा देखिए, बार बार जिक्र कर रहे हैं नटराज आसन का। नटराज शिव की जो नृत्य स्वरूप है उसे नटराज आसन कहते हैं, और इसी से भारत में भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की भी शुरुआत मानी जाती है। जीवात्मा का परमात्मा में पूर्ण विलय योग कहलाता है। दोनों का ये पूर्ण सम्मिश्रण मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य, सभी दुखों और कष्टों का अंत करता है। योग को अनंत काल से प्रचलन में माना जाता है क्योंकि ये ईश्वर का विज्ञान है जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता है। तो यहाँ पर वैकल्पिक योगासन की जो श्रृंखला है वो इस समय चल रही है कलकत्ता विश्वविद्यालय की, और अब तीसरे सीरीज का पार्ट 2 शुरू होगा। और पार्ट 2 में रूपाली मैती, साक्षी दत्ता और राजन्य दास अपना योग प्रदर्शित करेंगी। और रूपाली ने चुना है इस समय पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, जो कि काफ़ी मुश्किल है और बहुत कम प्रतिभागी चुनते हैं। इसके अलावा साक्षी दत्ता ने चुना है अर्धबद्ध पद्मोत्तानासन, और राजन्य दास ने चुना है अर्धबद्ध पद्मोत्तानासन। तो प्रतिभागी नंबर 159 और 160 एक ही आसन कर रही हैं, जबकि रूपाली मैती चेस नंबर 158 ने चुना है पूर्ण मत्स्य आसन। देखिए आपकी स्क्रीन पर रूपाली, बाएं से पहले रूपाली, फिर साक्षी और फिर राजन्य। काफ़ी मुश्किल है ये जो आसन चुना है, अर्धबद्ध पद्मोत्तानासन। पूरे शरीर को झुकाना पड़ता है। अपने दोनों हाथों को, एक हाथ को आप ऊपर ले जाते हैं और एक हाथ के सहारे, एक पांव के सहारे आप अपना संतुलन बनाते हैं, और अपने थाई और कमर के बीच में से एक पैर को निकालकर दूसरे हाथ से उसकी अंगुली को आप पकड़ते हैं। रूपाली मैती, साक्षी दत्ता और राजन्य दास ये दो करते हुए अर्धबद्ध पद्मोत्तानासन और पूर्ण मत्स्येंद्र आसन किया था। इस समय तीसरा ये आसन था और ये किया था रूपाली मैती ने। पूर्ण मत्स्येंद्र आसन के लाभ की बात करें तो शरीर को शुद्ध करके कुंडलिनी को जागृत करने में सहायक है। ये रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है, और मन से और तन से युवा बनाए रखने में भी ये बहुत कारगर है। पेट, पीठ, हाथ, पैर, कमर और गर्दन में जो भी परेशानी है उसको ठीक करने में पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक आसनों की तीसरी सीरीज पूरी हो चुकी है। वैकल्पिक आसनों की चौथी श्रृंखला की शुरुआत होती हुई यहाँ पर सुस्मिता ने अपने लिए जो आसन चुना है वो है एक पद राज कपोतासन। मौमिता ने जो आसन चुना है वो है
पूर्ण मत्स्येंद्र आसन और संचिताकार का जो आसन है वो है एक पद सिरासन। तो पूर्ण मत्स्येंद्र आसन ज़्यादातर प्रतिभागी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के हैं उन्होंने अपने लिए वैकल्पिक आसन के रूप में चुना है। बहुत मुश्किल प्रक्रिया, और इस मुश्किल प्रक्रिया में जो स्थिति बनती है उसमें अपने आप को स्थिर बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। मौमिता इस समय कर रही हैं पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। इस एंगल से जो आप मौमिता को देख रहे हैं, शरीर के 2 डायरेक्शंस नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये जो वातायन ये एक पद राज कपोतासन की मुद्रा जो सबसे बाईं ओर सुष्मिता नाथ की है, और ये हैं संचिताकार जो एक पद सिरासन कर रही हैं। सिरासन में भी आभार व्यक्त किया जाता है प्रकृति का, पर्यावरण का, धरती का। भारत की संस्कृति तो ऐसी है जिसमें धरती को भी माँ कहते हैं और हम सब उनके संतान हैं। वसुंधरा, धरती माँ। तो यहाँ हर आयाम के साथ एक जुड़ाव महसूस किया जाता है, और वही इसकी खूबसूरती है, उत्कृष्टता है, जो हमें पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाती है। तो चौथे और अंतिम सीरीज का पहला पार्ट पूरा हो चुका है, और अब अंतिम चरण शुरू हो रहा है जिसमें रूपाली, साक्षी और राजन्या प्रदर्शन करेंगी अपने वैकल्पिक आसनों का। अगर बात की जाए, रूपाली मैती का आसन है एक पद राज कपोतासन। इसके अलावा साक्षी दत्ता करेंगी वातायन आसन, और राजन्य दास उत्थित पद हस्त आसन। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दाईं तरफ के जो 3 प्रतिभागी हैं, साथ में हैं हम। ये 3 प्रतिभागियों में रूपाली मैती इस समय कर रही हैं एक पद राज कपोतासन। इसके अलावा साक्षी कर रही हैं वातायन आसन, ये आपकी स्क्रीन पर, और राजन्य दास कर रही हैं उचित पद हस्त आसन। काफी मुश्किल है इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 प्रतिभागी, और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे मुश्किल आसन करते हुए ये हैं रूपाली मैती, जिन्होंने एक पदराज कपोतासन किया था, और अब तीनों को रिलैक्स होने के लिए कह दिया गया है, और अब जजेज को कहा जाएगा कि आप अपने अंक प्रदान करें। और इसके साथ ही कलकत्ता विश्वविद्यालय ने जो क्रमवार आसन पूरे कर लिए हैं, वो निर्णायक मंडली के सदस्यों का आभार व्यक्त करके वापस अपने तय स्थान पर जा रहे हैं। और अब जब तक कि निर्णायक मंडली के सदस्य अपना निर्णय देंगे, अगली बारी है ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय की। कलिंगा विश्वविद्यालय जो ओडिशा से यहाँ पर आया है, और उसके प्रतिभागी जो 6 प्रतिभागी हैं, उसमें यहाँ पर बहुत ही उत्कृष्ट स्तर पर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। और इसके साथ ही अब जो है कलिंगा विश्वविद्यालय की टीम साथ में हैं हम। योग को अनंत काल से किया जाता रहा है। गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने सूर्य देव को अमर योग का ज्ञान प्रकट किया था, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु को बताया। लोकप्रियता की बात करें तो योग अपने साधकों को। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान इस योगासन परिसर में जुड़ रही हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं
मानसी जी जुड़ गई हैं जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रशिक्षक हैं। अभी हमने देखा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों ने यहाँ अपने योगासन का प्रदर्शन किया और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। और मानसी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है, जो काफ़ी कठिन माना जाता है, लेकिन आपके ज़्यादातर प्रतिभागियों ने वैकल्पिक आसन में उसे चुना। किस तरीके से आप प्रेरित करती हैं अपने प्रतिभागियों को? और थोड़ा सा ये भी बताइए कि ट्रेनिंग का क्या कार्यक्रम होता है, कितने देर तक वो रोज़ ट्रेनिंग करती हैं, और पढ़ाई के साथ योग को कैसे विश्वविद्यालय में मैनेज किया जाता है? देखिए, पहला बात है कि योगा मतलब ही होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना होगा। इसलिए आप लोग क्या करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं। वो फ्री हैंड एक्सरसाइज आपको हर रोज़ करना है, जैसे कि आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं करना है, आपको हर रोज़ करना होगा। अगर वो एक कहावत है ना कि अगर हर रोज़ आप सब कुछ प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन विन हो ही जाओगे। तो इसलिए वो जो हम लोग का जो स्टूडेंट सब था वो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, और करते करते क्या है ना उसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है आसन करने में। और जो आप बोल रहे हैं पढ़ाई का बात, तो ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, खेलने के बाद अलग है, पढ़ाई का बात अलग है, दोनों को बैलेंस हम लोग सब कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। जैसे सोचिए ना, एक लड़की जब होता है वो देखिए घर का भी काम करता है, पढ़ाई भी करते हैं, ऑफिस भी करते हैं, तो खेलों में क्यों नहीं करेंगे, सब कर पाएंगे हम लोग। हमको वो शेड्यूल कर लेना होगा कि हम ऐसे टाइम में पढ़ाई करेंगे, ऐसे टाइम में योगा करेंगे, ऐसे टाइम में हमारा पर्सनल काम करेंगे। वो फिक्स करने के बाद सब कर सकते हैं, हम लोग सब कर सकते हैं। हम लोग तो लड़की है, लड़की तो सब कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही। और भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं। अगर हम योग स्पर्धा की बात करें मानसी, तो हमने देखा कि जब आसन होता है, जब बहुत ही कोई कठिन आसन होता है और जो पूर्ण मुद्रा होती है, अगर हम गरुड़ासन की बात करें, एक पैर पर पूरा वजन होता है, लेकिन उस समय भी आपके विद्यार्थियों में हमने जो चीज़ देखा वो ये देखी कि बहुत ही सहज, चेहरे का भाव बहुत संयत, उसके भी नंबर मिलते हैं। और फेशियल जो एक्सप्रेशन हैं, चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इसको आप अपने बच्चों में इम्पार्ट करने के लिए क्या बताती हैं, क्या गुरु मंत्र देती हैं? मैं बोलती हूँ कि कॉन्सेंट्रेट करो, जो कर रहे हो उसके भीतर अंदर जाओ, उसको उसमें अंदर में ले लो, और मुझे करना ही है। सबसे बड़ा बात है, मुझे वो करना ही है। और थोड़ा बहुत हम लोग बैलेंस के जो पैर का बैलेंस है उसके लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हम कराते हैं, नहीं कराते हैं ऐसा नहीं है, उसको तो कराते हैं। फिर और एक सबसे बड़ी चीज़ है मन का बात, जो मैं कर पाऊँगी, मुझे करना है, मैं कर पाऊँगी, ये पहले ले लेना होगा। फिर थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस ये सब तो है ही, पर पहला बात है मुझे करना है, मैं कर पाऊँगी, ये जोर तो हमको लेना ही होगा, फिर सब हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, हमने देखा था कि बीच में कई बार आपके प्रतिभागी ऑफ बैलेंस हो गए कि इन्होंने 60 सेकंड में से 40 सेकंड ही कर पाएँ, 30 सेकंड में 24 सेकंड ही कर पाएँ, उसके बाद अगला आसन भी करना है, तो मनोबल थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन क्या आप बताती हैं कि अपना मनोबल कैसे प्रतियोगिता के बीच कैसे अप रखें ताकि अगले आसन में आप अपना शोल्डर डाउन नहीं कर पाएँ? मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि जो हो गया छोड़ दो उसको, सामने जाओ, उसको और भी अच्छा करो कि पीछे वाला जो है वो कवर अप हो जाए। ये हमेशा सोचना कि पीछे जो हुआ है उसको छोड़ दो, जो सामने है उसको इतना अच्छे से करो कि पीछे वो भूल जाए कि क्या खराब किया है। तो इससे वो लोग मोटिवेट होता है और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। और क्या है ना, ये सब और भी होता है कि जितना आप कंपटीशन करोगे ना, ये कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ जाता है। तो ये सब भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बहुत सारे कंपटीशन करना पड़ता है, तभी तो खेलो इंडिया में आ सकते हैं ना। तो ऐसे ही सब कुछ। मानसी जी, दूरदर्शन स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और मैं सबको बोलती हूँ थैंक यू, खेलो इंडिया के होल टीम को भी थैंक यू बोलती हूँ कि इतना अच्छा आयोजन करने के लिए थैंक यू।